श्री शंकर भगवान की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि। सब द्वारं को छाणिके आयुतिहारे द्वार हे यशोदा के लाडले मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली भक्तन ओर निहार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। कृपा करहु गुरुदेव की नाम। आइए हम सब लोग मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी भाषा में हम लोग अगहन का महीना बोलते हैं और मासा नाम मार्गशीर्षोहम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते, अर्जुन मैं 12 महीनों में से जो मार्गशीर्ष का महीना हूं ना, मैं स्वयं हूं। बोलो राधे राधे। तो आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और हम सब लोग
अपने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और ग्राम देवता जो हमारे गांव के देवता हैं, उनकी कृपा से और कई जन्मों का जब हमारा पुण्य प्रकट हुआ है, तब जाकर के कभी हमारे मन में भाव जगता है कि हम कभी कथा कराएं। अभी सुना नहीं, भाव जगा कि कथा कराएं। बोले महाराज कितने जन्मों के पुण्य जगते जब भाव जगता है? बोले बहु जन्म समर्जिते, एक दो जन्म की बात तो कही नहीं गई, अनेक जन्मों की बात भी नहीं, बहु जन्म समर्जिते, हजारों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम लोगों के मन में एक भाव जगता है कि हम भी कोई ऐसा अद्भुत अनुष्ठान अपने जीवन में कराएं, कभी सुनने का अवसर प्राप्त हो, हमारे पूर्वज हम पर कृपा करें, तो हम सब लोग ऐसे आध्यात्मिक अनुष्ठान में बैठ करके अपने जीवन का मंगल कर सके। क्योंकि भागवत की कथा धन से नहीं प्राप्त होती, बोलो राधे राधे, पद और प्रतिष्ठा से भी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा तो जीवन में बहुत से लोगों के जीवन में आता है फिर चला जाता है। और जो जिस धन की बात कहे ना महाराज, ऐसे ऐसे धनिक आदमी हैं जिनकी कल्पना करना भी भारी पड़ सकता है कि जिनके जीवन में हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। और महाराज हम तो ऐसी सी बातें सुनते हैं, बोले महाराज जी हमारे बाबा जी सोचते थे कि कभी कथा कराएं, बाबा जी चले गए, धन का कोई अभाव नहीं था, लेकिन कृपा नहीं हुई ठाकुर जी की। पिताजी चले गए, अब पुत्र की बारी, पुत्र भी गया, पौत्र की बारी, तब कभी गोविंद ने कृपा करी, तब उस भवन में, उस भुवन में, उस घर में, उस गोत्र में, उस परिवार में, उस गांव में भागवत जैसा दिव्य अनुष्ठान होने का अवसर आता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भागवत की कथा साधन साध्य नहीं है। साधन तो लोगों के पास बहुत है, भाई टेंट लगाने वाले के पास में टेंट का साधन है, माइक वाले के पास में माइक का, लोगों के पास में खिलाने पिलाने का, लेकिन कथा कैसे होगी, कब होगी, ये भगवान सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, जब कहीं किसी गांव में, किसी परिवार में जब भागवत की कथा या राम कथा होती है, तो सबसे पहले भगवान नारायण को चिंता होती है, बोलो राधे राधे। नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा। भगवान नारायण पितामह ब्रह्मा जी को बुलाते, बोले सुनो, देखो शाहजहांपुर में अद्भुत श्रीमद् भागवत आयोजन होने जा रहा है। आप जाओ उस गोत्र को, उस परिवार को, उस जगह को, उस भूमि को, उस जगह को सुनिश्चित करो कि वहां भागवत भगवान विराजमान होने योग्य हैं या नहीं। विधाता ब्रह्मा जी सरस्वती को बुलाते हैं, अरे सरस्वती कथा हेतु विधि भवन बनाई, सुनत शारदा धावत आई। विधि माने ब्रह्मा जी जब जब निर्माण होने का समय होता है कि ना इस भवन में, इस जगह पर भागवत जी की कथा होगी, तो सबसे पहले विधाता ब्रह्मा जी सरस्वती को बोलते, जाओ निरीक्षण करके आओ, उस भवन में कथा होनी है। मां सरस्वती निरीक्षण करके विधाता ब्रह्मा को कहती है, प्रभु जिस परिवार में कथा होनी है ना, अब वो परिवार वैष्णव परिवार बन गया है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव भगवान शिव हैं, और शिव का तात्पर्य है कल्याण। तो परम वैष्णव परिवार है, उस परिवार में अब आपकी कृपा हो जाए तो भागवत स्वयं विराजमान हो। ये जो ग्रंथ है ना, जो पुस्तक है ना, अभी आपको लग रहा है ये पोथी रखी हुई, लेकिन जब 7 दिन इस विषय को समझेंगे ना, तो आप ही लोग कहेंगे नहीं महाराज जी ये बात सत्य है कि भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है। तेने यंग बांग मई मूर्ति
प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। जैसे दूध में किसी से कहा जाए कि इस दूध को चुपड़ दो रोटी में, इसी दूध से तो घी तैयार होता है, लेकिन यदि 2 चम्मच हमने दूध चुपड़ दिया रोटी में तो रोटी थोड़ी गीली हो जाएगी। लेकिन उसी दूध से यदि घी तैयार हुआ, निर्ममंत स्वयं दधी, दूध दूध से मक्खन, मक्खन से घी, तो दूध तो है लेकिन दूध में मक्खन समाया है, घी समाया है। उसी तरीके से जैसे इक्षुणाम शर्कर है, हम लोग देहात से जुड़े हुए हैं सब लोग, तो गांव में गन्ने की खेती होती है और गन्ने की खेती में गन्ने की पोर पोर में चीनी यानी शुगर व्याप्त है। लेकिन अब कहा जाए कि घर में चाय बनानी है, 2 लोटा गन्ने का रस डाल दो, चाय बन जाए, तो कठिन है भैया, उसको तो शुगर यानी चीनी बन करके आवे तब उसमें डाले। जैसे गन्ने के रस में पोर पोर में चीनी है, ऐसे लकड़ी के हर लकड़ी पर, हर काष्ठ में धूप मने अग्नि है। उसी प्रकार जैसे दूध में मक्खन छुपा है, ठीक उसी प्रकार से ये ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में मेरे गोविंद छुपे हुए। बस इनको प्रकट करने के लिए 7 दिन का समय निर्ममंत स्वयं दधी। जिस प्रकार से दही मंथन करने के लिए पतीली में यानी मटकी में दूध चढ़ाया जाता है, फिर नीचे आग, फिर दूसरे पात्र में जमाना, फिर दोहनी में मथानी को डालना, उसके बाद यदि मक्खन नहीं निकले तो माताएं चिंतित होती, पानी के ठंडे छींटे मारते हैं। बोले बहना थोड़ी देर रुक जा, मक्खन सब ऊपर आ जाएगा। जैसे पानी के छींटे मारे, फिर मक्खन आया। वही मक्खन दूध में छुपा हुआ था, लेकिन उसको प्रयास करके निकाला गया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमारे गोविंद बैठे हैं, लेकिन सत्संग रूपी मथानी से जब मथेंगे ना, तो निश्चित रूप से मेरे गोविंद की चर्चा में गोविंद प्रकट हो। देखिए, अभी मैंने कथा नहीं कही, अभी तो केवल उस बिंदु पर चर्चा हो रही कि भागवत क्या है। बहुत से प्रश्न हैं, क्योंकि हिंदी भाषायाम राष्ट्र भाषायाम अस्ति, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा बन सकती है, अभी हुई नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषायाम देव भाषायाम अस्ति। पूरे संसार जगत में संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। इसलिए जब संस्कृत में कोई गीत, कोई श्लोक, कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो मंत्र तारक होता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए देखो आज हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि शाहजहांपुर, सट्टी, कानपुर देहात में हम सब लोग बैठे हैं अपने गांव में, और ऐसी अद्भुत कथा यानी 7 दिवसीय यज्ञ आरंभ हुआ। सुबह के सत्र में हम लोगों ने पूजन किया, आवाहित देवी देवताओं का अनुष्ठान में आवाहन किया गया, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके फिर कलश यात्रा निकाली गई। और कलश यात्रा का सीधा सरल भाव यदि देखा जाए, यदि शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय को हम लोग स्पर्श करें तो वहां लिखा है, जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रका हस्ता निखंगिड़ा तेखा गुण सहस्त्र योजने बधनवान तन्मसि। बोले जिस प्रकार से हम लोग कदम कदम आगे बढ़ते हैं ना, एक एक कदम, तो जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हजारों यज्ञों का फल कलश यात्रा में हमको मिलता है। भागवत की यात्रा में जो लोग सम्मिलित हुए कहते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। जीवन के जो पाप हैं वो शोभा यात्रा में चलते 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 धीरे धीरे करके कटते हैं, घटते हैं। इसलिए भागवत की कथा से पहले शोभा यात्रा का विधान बताया गया, और आज शास्त्र अनुसार शोभा यात्रा भी हुई। और जैसे हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं, बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा दामोदर, उसी प्रकार से हमें आचार्य जी यहाँ शास्त्री जी बता रहे थे कि हमारे इस गांव में महाराज जी 7 देवालय हैं, उनकी प्रदक्षिणा होती है, परिक्रमा होती है। आज हम सब लोगों ने वो कार्य किया।
और ये आयोजन कई वर्षों से आरंभ, कई वर्षों से योजना बन रही थी। हमारे जज साहब श्री अग्निहोत्री जी वृंदावन में कई बार बिहारी जी के चरणों में निवेदन किया गया, लेकिन इस वर्ष संभवतः गया श्राद्ध हुआ, इस वर्ष ही हुआ होगा या इससे पिछले वर्ष, और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन मन में संकल्प लिया गया, और उस संकल्प को आज वो समय वो घड़ी आई, उसको आज मेरे कन्हैया ने आरंभ कराया है। विश्राम तो ठाकुर जी की कृपा से है। जिस भारतवर्ष में अभी हम सब लोग बैठे हैं ना, वो प्राचीन भारतवर्ष में जिस भारतवर्ष की भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भारतवर्ष की भूमि में पहले संस्कृत में पशु पक्षी भी गीत गाया करते थे, वो भारत है। और आज किसी से कह दिया जाए भैया 2 ठो मंत्र सुना दो, तो बोले महाराज हमारा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, संस्कृत तो बहुत कठिन है, सबसे सरल भाषा है, सभी भाषाओं की माँ है संस्कृत भाषा। इसका उदाहरण आप 1200 वर्ष पहले देखिए, लगभग 1200 वर्ष पहले आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी जब इस धराधाम पर आए, तो लगभग 1200 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि विधर्मियों ने धर्म को निगल लिया, बौद्ध धर्म का बड़ा विस्तार हो चुका था, अन्य धर्म सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे थे। साक्षात भगवान शिव शंकराचार्य बनकर के इस धरती पर पधारे, और जब पूरे भारत में शास्त्रार्थ करके चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किया, तो वही पंचम पीठ सुमेरु पीठ जिसको बोलते काशी में, जैसे शंकराचार्य जी काशी पधारे हैं, तो काश्याम मरणाम मुक्ति कहते हैं। भैया काशी में चींटी से लेकर के हाथी तक शरीर छोड़े तो उसको सहज में मोक्ष मिल जाता है, इसलिए काशी को मोक्ष नगरी कहा गया है। लोगों ने पूछा कि भैया पूरा संसार तो नहीं काशी में शरीर छोड़ेगा, कोई गांव में छोड़ेगा, कोई शहर में शरीर छोड़ेगा। बोले फिर उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? तब बोले श्रीमद् भागवताम सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो मुक्ति को प्रदान कर देती है, इसलिए ये भागवती गंगा है, भगवान के मुख से प्रकट हुई, इसलिए भागवत कहा गया। और एक गंगा वो है जो गौमुख से निकलती है और सागर में जाकर के मिल जाती है, नाम गंगा सागर पड़ता है। मनोरगति न विच्छिन्ना यथा गंगाम मसाम बुधौ, जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा अविरल धारा बहती है, सागर में जाकर के विलीन हो गई, लेकिन सागर गंगा कोई नहीं कहता, अभी तो गंगा सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस गंगा ने गति बढ़ाई, उस गंगा ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करी, तब जाकर के उस गंगा का नाम, उसकी तपस्या, उसके त्याग, उसके परिश्रम से सागर गंगा नहीं अभी तो गंगा सागर पड़ा। ऐसी 2 गंगा है जीवन में, एक भागवती गंगा, दूसरी भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा भगवान के श्री चरणों से प्रकट होती है। वामन भगवान के रूप में भगवान अपना चरण सत्यलोक ब्रह्मा जी तक ले गए थे। विधाता ब्रह्मा ने चरण धोए, यद पादाब्ज नकोदकम त्रिजगताम पापौक विध्वंसनम यन्नामामृत पूर्वकम च विपताम संसार संसार। संसार जगत के कल्याण के लिए भगवान के चरणों के अंगूठे का अग्रभाग ब्रह्मा जी ने धोया था, और वही अग्रभाग भगवान के चरण की धोवन गंगा बन करके भगवान शिव की जटा, और भगवान शिव की जटा से हिमालय की गोदी से कल कल धारा बहती हुई वही गंगा प्रकट हुई। उस गंगा का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन कभी हरिद्वार जाओ ना तो लिखा होता है कृपया सावधान, जल का बहाव बहुत तेज है। उस भागीरथी गंगा में डूबने का डर है, बह जाने का डर है। और दूसरी गंगा है जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट होती है, नारायण के, उसको कहते हैं भागवती गंगा। कसमय्येन विभासितो यमतुल्यो ज्ञान प्रदीपः पुरः
तद्रूपेण च नारदाय मुनियो कृष्णाय तद्रूपेण। भगवान श्री नारायण के मुख से भागवत के 4 श्लोक प्रकट हुए और भागवत के उन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने उतार लिया अपने मन मस्तिष्क से। ब्रह्मा जी ने नारदाय मुनियो, नारद बाबा को श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक दिए। वही नारद बाबा जी बहूनि संत तीर्थानि दिव भूमौ रसासुचा बदरी सृदसम तीर्थम ना भूतम न भविष्यति। वही नारद बाबा बद्रीनाथ में श्री व्यास जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और इन्हीं व्यास जी का नाम है द्विपायन और ग्रंथ का विस्तार किया इसलिए नाम पड़ा व्यास। इन व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। नाम भागवत पड़ा, पुराणम ब्रह्म संहिता कही गई। और महाराज जी वही भागवत को श्री सुखदेव जी ने कथा कही और सुखदेव जी ने जब कथा कही तो सुखताल पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर कथा कही। इसलिए सुखताल पर श्रीमद् भागवत की कथा भारत के सम्राट परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत की कथा सुनी। तो ये भागवती गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी 1200 वर्ष पहले शास्त्रार्थ में विधर्मियों को परास्त करते हुए ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना, लगभग 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में जो कहते हैं कि मेरे शरीर से उत्पन्न सनातन है, तो उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शिव शंकराचार्य बन करके पधारे और शास्त्रार्थ करके पुनः धर्म की स्थापना करी। लेकिन जैसे काशी में शंकराचार्य जी प्रवेश किए तो वहां पर एक परिवार रहता था ब्राह्मणों का, पंडित मंडन प्रसाद मिश्र, बड़े योग्य। शंकराचार्य जी सन्यासी वेश पर है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। मंडन प्रसाद अपने घर पर अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे। जैसे भगवान शंकराचार्य जी डेहरी पर प्रवेश किए तो जैसे यहाँ तोता रखा है ना पिंजड़े में, ऐसे मंडन प्रसाद मिश्र के डेहरी पर यानी दरवाजे पे तोता टंगा था। जैसे भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जैसे डेहरी में प्रवेश करने लगे, उस तोते ने कहा कुतो मुंडी, अरे सन्यासी कुतश्चागमनम तम, अरे कहां से आ रहे हो और कहां इतनी स्पीड से घर में घुसे जा रहे। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने पैर पीछे कर लिए, बोले जिस भारत को मैंने सोचा था कि ये भारत संस्कृत विहीन हो गया है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि काशी की परम धरा से ऐसे विद्वान आचार्यों के यहाँ संस्कृत तो आचार्य ब्राह्मण बोलते, लेकिन जिनके यहाँ पर पशु पक्षी भी संस्कृत में गीत गाते हैं। धन्य है वो भारतवर्ष। उस भारत की गाथा यहाँ पर गाई गई है। आज हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बिल्कुल छोड़ दिया। थोड़ा सा भी कोई तिलक लगा ले, कोई ऐसे आयोजन कर ले तो कहते अच्छा तुम कब से पंडित जी बन गए। अरे जीवन का मूल सूत्र यही है, हमने भूल कर मत फंसना इस बाहर की सफाई पर वर्क सोने का चढ़ा गोबर की मिठाई पर। भैया ये तो सोने का वर्क है, गोबर की मिठाई है, हाड़ मांस की पेटी खाल में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बना बेटी। लेकिन अध्यात्म जगत में मूल सिद्धांत है भगवान का कि मेरी शरण में आओ। आदि गुरु शंकराचार्य जी से संस्कृत में संभाषण वार्तालाप तोते ने किया। तो आज हम सब लोग भी, क्योंकि जिस भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं 18,000 श्लोक हैं इस ग्रंथ में, 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा गया है। 6 अध्याय में भागवत की महात्म की कथा कही गई, जो पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में भागवत जी की महिमा गाई गई। ऐसे 18 पुराण में कोई भी पुराण उठा करके आप देख लें, जिस पुराण में भागवत की चर्चा ना हो।
ऐसी अद्भुत भागवत की कथा हम जब भी बैठ करके सुन सकते हैं। कब? बोले देवताभ्या, जब देवता कृपा करते हैं। बोले केवल देवताओं की कृपा से थोड़ो हम कथा सुन पाएंगे। बोले फिर बोले एक कृपा और चाहिए। बोले क्या? बोले पितृभ्यस्य, हमारे पूर्वज जब कृपा करते तब हम भागवत की कथा सुन सकते हैं। बोले देवता और पूर्वज कृपा करते हैं उसके बाद कथा सुन लेंगे। बोले नहीं नहीं, बोले फिर जिन ऋषियों ने सूखे पत्ते खा करके ग्रंथ लिखे हैं, जिन ऋषियों ने लाग समाधि अखंड अपारा, जो सूखे पत्ते खा करके गंगा जल पान करके वायु पान करके जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जब उन ऋषियों की कृपा हो जाए तब भागवत की कथा हम लोग सुन सकते हैं। देवताभ्या पितृभ्यश्चो महायोगिभ्य एव च। अब बोले फिर बोले नमः स्वाहाय स्वधाय पितृदेव नमो नमः। जब हमारे पूर्वज करते कृपा करते हैं कि अब जाओ हमारे वंश में स्वाहा और स्वधा दोनों का कार्य हो, तब उस गोत्र में, उस परिवार में, उस गांव में भागवत आती है। और भैया भागवत केवल जो कथा कराते उनका कल्याण तो करती ही करती है। कहती हैं कि पशु पक्षी मात्र जिसके जीवन में एक श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, पूरा श्लोक 18,000 श्लोकों में सुना या नहीं सुना, इस श्लोक का आधा चरण भी यदि हमने कानों से सुन लिया ना तो कर्ण प्रिय रसायनम, उन कानों से रसायन माने औषधि का कार्य वो श्लोक कर देता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम। बोले पूरा नहीं, आधा श्लोक जिन्होंने सुना, बोले महाराज यदि हमने आधा भी नहीं सुना तो बोले उसका भी आधा, एक चरण। श्लोकार्धम श्लोक पादम वाला एक भी चरण यदि भागवत के श्लोक को हमने अपने कानों के माध्यम से भागवत की कथा सुन ली ना तो देवताभ्या पितृभ्यश्चो महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय पितृदेव नमो नमः। हमारे पूर्वज कृपा कर देते हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में हमारे अग्निहोत्री परिवार पर भागवत भगवान की सहज कृपा हुई है, तभी ऐसे अद्भुत अनुष्ठान इस गांव में आरंभ हो रहा कि बुध विश्राम सकल जन निरंजन, 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 राम कथा कलिकलो सुविभंजन, राम कथा कलि सुविभंजन, गंग सकलो मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकलो मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भव सूला, सब सुख करनी हरनी भव सूला। भगवान की कथा कैसी है? बोले देखो एक सूत्र मैं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि 7 दिन के बीच में हम लोग कथा सुनेंगे। ये कथा किनको प्रिय लगेगी किनको नहीं अच्छी लगेगी। बोले महाराज कैसे आप कहते हैं? बोले भैया शास्त्र में लिखा है कि जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुना। बोले हमारे जीवन में पाप ज्यादा ही इकट्ठे होंगे तो हमें कथा नहीं अच्छी लगेगी, और यदि हमारे जीवन में भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जिते न, यदि हमारे जीवन में सत्कर्म इकट्ठा होगा ना तो वो कथा हमें अमृत जैसी लगेगी, मीठी मधुर सरल सहज प्राप्त होगी। इसलिए जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय।
बोले वो पाप बैठने थोड़ो देते हैं। गलती से यदि किसी के धक्के से किसी ने धक्का दिया कि चल भाई कथा सुनावे, तो भाई उसका सत्कर्म था, पड़ोसी ले आया। लेकिन उसके पाप ऐसे बोल रहे हैं, बोले भैया चल यहां से, कहे ऊँघ है, या तो जमाई आने लगे, कहे उठ चले, या तो कहेगा यार चल ना, यहाँ कहाँ तू उलझ गया 3 घंटे के लिए, कह दे बात चलाए, या भी पड़ोसी को उंगली करेगा, सुनो ये महाराज जी कहाँ से आए, हाँ ठीक है सब मामला, बाकी ये और कुछ हो जाता तो श्रोता बन के तो आए नहीं, सरौता बन करके आए थे। सरौता का काम था सुपारी काटना, वही चित्त वृत्ति, वही स्वभाव, वही सब कुछ, इसलिए यहाँ पर भी बैठ करके वही कार्य करना शुरू किया। ये हो जाता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूँ, कहे ऊँघ है कहे उठ चले, कह दे बात चला, या तो बात चला दे। लेकिन भगवान की कथा देखो उसी को लगती है, उसी को अच्छी लगती है जिस पर भगवान कृपा करना चाहते हैं। अच्छा ये देखो एक छोटा सा उदाहरण है, जितनी कीमती चीज होगी उतनी अंदर संभाल के रखी जाती कि नहीं? भाई देखो यदि बाहर ईंट पड़ी है तो लोग नहीं ध्यान देते, यदि वही बाहर पीतल की ईंट हो तो बोले इसको अंदर रख लो, कोई उठा ना ले जाए। और वहीं पर यदि सोने की ईंट है तो कहेंगे अरे भाई इसको तिजोरी में रखो, यानी अलमारी में रखो। और वहीं कहीं यदि वो हीरे की ईंट मिल गई या हीरा है तो बोले इसको लॉकर में फिट कर दो। जितनी कीमती चीज उतनी संभाल करके रखी जाती है। ऐसे ही भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे जीवन का सबसे कीमती धन क्या है? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे कीमती धन है क्या? बोले अध्यात्म जगत में शांति मिलना। धन बहुत है, मन अशांत है। बड़े बड़े अरबपतियों के यहाँ पर सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर लिया बालक ने। क्यों भाई? नौकर चाकर, गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ था, व्यापार आदि, लेकिन क्यों सुसाइड किया? इसका मतलब कि मन से वो खोखला था और समाज को दिखाने के लिए बहुत भरा था। ये भागवत, ये सत्संग, जीव जो मन से खोखला है ना, उसको मन से मजबूत करते हैं। इसलिए गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भवसूला। सभी प्रकार के सूल माने सभी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए ये भागवती गंगा प्रकट हुई है। और जिस जगह पर हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य यानी चक्र तीर्थ उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का जनपद है, और वहां पर चक्र तीर्थ नाम का छोटा सा कुंड है। आज भी यदि वहां पर तिनका डाल दो तो घूमता रहता है, वो तिनका घूमते हुए वहीं आएगा जहां वो जो चक्र तीर्थ है ना, ये पूरी धरती की नाभि कही गई है। बोलो राधे राधे। जैसे शरीर का आधा अंग नाभि है, ऐसे पूरे धरती का जो मध्य भाग है नाभि है, वो चक्र तीर्थ। उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। और वहीं से ये भागवत की कथा 18 पुराण वहीं से आरंभ होते हैं। जैसे चक्र तीर्थ, एक बार ऋषियों ने सोचा कि ऐसी कोई जगह निश्चित हो जाए जहां बैठ करके भजन करें हम लोग। सारे ऋषि महात्मा विधाता ब्रह्मा जी के पास पधारे, और जैसे ब्रह्मा जी के पास पधारे हैं ना, तो ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हम 88,000 महात्मा हैं, बैठ करके कहीं भजन करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई जगह निश्चित कर दो। विधाता ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैंने मुख से कहा तो वो तीर्थ श्रेष्ठ बनेगा, इसलिए भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र विधाता ब्रह्मा जी ने छोड़ा। ऋषियों से कहा देखो ऋषियों, इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाना, जहां पर ये चक्र रुक जाए समझ लेना वही जगह सर्वश्रेष्ठ है, और उसी जगह पर बैठ करके आप भजन करना। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, मुनिंद्रगण, सिद्धगण, योगीगण सब चक्र के पीछे पीछे गए, धरती की प्रदक्षिणा किया, और वो चक्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर के ठहर गया। वहीं पर 88,000 ऋषियों ने बैठ करके तप किया है,
और वहीं से ये कथा भागवत की कथा या 18 पुराण नैमिषारण्य की पावन भूमि से प्रकट होते हैं। ऐसे चक्र तीर्थ की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा बैठे हैं, जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो बड़े बड़े महात्माओं ने कहा, महाराज हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान मिल जाए। किसी ने कहा समाधि लगाओ, कोई बोले तुम तप करो, कोई बोले तुम ऐसा करो योग अभ्यासन करो। लेकिन तभी लगभग 20 वर्ष की अवस्था, उन्हीं 88,000 महात्माओं के बीच में श्री सूत जी का आना हुआ और सूत जी को देख करके सब लोगों ने प्रणाम किया, ऊंचा आसन दिया और ऊंचे आसन पर देते ही उन्हीं ऋषियों की परंपरा में एक सौनक ऋषि है। सौनक ऋषि ने सूत जी के श्री चरणों में प्रणाम करके भागवत के महात्म का पहला प्रश्न किया, गुरुदेव आपके श्री चरणों में एक निवेदन है कि कृष्ण प्राप्ति करत सस्वद साधनम तदवदाधना। ऐसा कोई साधन बताइए, हमारी दाढ़ी बढ़ गई, हमारे जीवन में 71 बार सतयुग द्वापर त्रेता निकल गया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अब आप ही कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए जिससे इस धराधाम पर विधाता ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ करके जगह तो निश्चित कर दिया, लेकिन कृष्ण प्राप्ति करत सस्वद साधनम तदवदाधना। ऐसा कोई साधन बताइए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए और प्रभु के चरणों में हमारा मन लग जाए। सब जगह मन नहीं लगता। ऐसी भूमि होती जैसे आप वृंदावन जाते तो अपने आप राधे राधे बोलने लग जाते। आप काशी जाइए, वहां पर शिव भक्ति अपने आप आने लग जाती है। अभी माता वैष्णो देवी दर्शन करने चले जाइए, जय माता दी जय माता दी। भूमि का प्रभाव है। इसलिए ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य की भूमि है, चक्र तीर्थ है। 88,000 ऋषियों की तरफ से सौनक ऋषि खड़े होकर के श्री सूत जी के श्री चरणों में निवेदन करके प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव गोविंद की प्राप्ति कैसे? कि नैमिषे सूत मासीनो मभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। यहाँ से भागवत के 6 अध्याय के महात्म की कथा आरंभ होती है। कौन सा नैमिषारण्य? जहां पर मनु महाराज ने तप किया था। इसलिए तीरथ वर रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसी चक्र तीर्थ की महिमा बताई है। किसकी? नैमिषे सूत मास, नैमिषारण्य। आइए हम सब लोग भी गुनगुनाते हैं, उस तीर्थ में मानसिक रूप से चलते हैं और वहीं पर ऋषियों की वाणी से महात्मा की कथा संक्षिप्त में सुनते हुए आज कथा को विश्राम भी देते हैं। कि तीरथ वर नैमिष विख्यात, तीरथ वर नैमिष विख्यात, तीरथ वर तीरथ वर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वसहीं जहां मुनि सिद्ध समाजा, वसहीं जहां मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही यह रस चल्यों मनुराजा, तहाँ ही यह रस मनुराजा। मनु महाराज ने जहां पर तप किया था वो नैमिषारण्य है। मनु महाराज यानी ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से जिनका प्राकट्य हुआ। मनोस्तु सतरूपायाम त्रिसह कन्यासी जग। ऐसे मनु महाराज इस धरती के क्षत्र राजा हुए। चौथेपन में
भगवान का भजन किया। कहाँ? नैमिषारण्य, शत्रुपा महारानी के साथ। वो नैमिषारण्य जहां पर मां जानकी ने, जहां पर भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और वहीं पर मां जानकी धरती को फाड़ करके समा गई। वो नैमिषारण्य है, वो तीर्थ नैमिषारण्य जहां पर पांचों प्रयाग आकर के निवास करते हैं। वो नैमिषारण्य जहां पर रुद्रावर्त नाम के महादेव विराजमान है गोमती नदी पर। ऐसे नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 88,000 ऋषियों का समूह एकत्रित है, और नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामति। अब वहां पर कथा प्रसंग आरंभ होता है। जैसे कहा कि गोविंद गुरुदेव, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई चर्चा चाहिए जिससे कि भगवान की भक्ति, भगवान हमें मिले, उनसे प्रेम हो जाए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहा आवत नहीं। भैया अभ्यास बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापे में जब शरीर में पीड़ा होती है तो राम नहीं निकलता, और जिसके मुख से राम निकल जाए तो समझ लो उसका काम बन गया। बोलो राधे राधे। आज ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी ने भागवत की कथा कही। और एक चीज पहले समझ लो, थोड़ा सा और समझ लो, फिर भागवत की कथा में प्रवेश करें। क्योंकि हमारे मन में ऐसा है कि ये पोथी है, लेकिन जब 125 वर्ष यानी भगवान कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष तक रहे, बोलो राधे राधे, 11 वर्ष 56 दिन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि की लीला करी। 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण 57वें दिन मथुरा में प्रवेश करते। 14 वर्ष भगवान मथुरा पर विराजमान रहे, जिनमें से उज्जैन में जाकर के गुरुदेव से शिक्षा भी ग्रहण करी। तो 11 वर्ष और 14 वर्ष मिलाकर के कितने वर्ष हुए भैया? 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष तक भगवान ब्रजमंडल में रहे। उसके बाद भगवान 100 वर्ष तक, सतम जीवेम सरदा, जो वेद भगवान कहते 100 वर्ष तक भगवान समुद्र के बीच में सोने की नगरी का निर्माण करा करके द्वारिका में भगवान रहते। लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट प्रमाण देकर के चर्चा करता हूं। जैसे भगवान द्वारिका में 125 वर्ष रहे, और जब भगवान स्वधाम जाने लगे, धर्म की स्थापना करी, दुष्टों का संहार किया, तो वहीं द्वारिका से चल करके सोमनाथ जी का मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर से थोड़ा सा और आगे जाइए तो वहां भालुका तीर्थ, जहां पर पीपल का पेड़ है और भगवान विश्राम करते। वहां पर बहेलिये ने चरण में बाण मारा, समस्त देवी देवता विमान लेकर के आए। वहां पर जब समस्त देवी देवता विमान लेकर के आ गए तो विमाना इव सानुगा, समस्त देवता लोग जब विमान लेकर के आए तो शंकर जी बोले, बोले बाबा, बोले हे कन्हैया, जिस लिए आप आए थे वो तो कार्य पूरा हो गया, अब हमारे साथ चलो शिव लोग। भगवान गर्दन हिला दी, बोले नहीं बैठो। विधाता ब्रह्मा आए, बोले चलो प्रभु ब्रह्म लोग, बोले नहीं आप भी बैठो। मां भगवती पराम्बा जगदम्बा पधारी। समस्त प्रकार के देवी देवता सब पधारे। देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो आपके चरणों में बाण लगा है, कार्य पूरा हो गया है, जिसलिए इस धरती पर आप मनुष्य रूप धारण करके आए, कार्य पूरा हो गया, अब स्वधामम गता, अपने स्वधाम चलिए। भगवान बोले सुनो, यदि मैं तुम्हारे विमान पर बैठा तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के विमान पर बैठा तो बोले बाबा नाराज हो जाएंगे। इतना बड़ा धर्म संकट मेरे जीवन में कि एक व्यक्ति और हजारों विमान है, किस पर बैठो। इसलिए सबके देखते देखते भगवान ने अपने शरीर को दीपक यानी ज्योति के रूप में परिणत किया। तिरोधाय प्रविष्ट हो, और जैसे अपने शरीर को ज्योति के रूप में परिणत किया और वो ज्योति आकाश मार्ग में उड़ी देवताओं को देखते देखते।
तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवते दधा। और भगवान के विग्रह की ज्योति बन करके वो श्रीमद्भागवत में समाहित हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवते दधात। भागवत जी में भगवान की ज्योति, शरीर की ज्योति ही समाहित हो गई। तभी तो कहते हैं तेने यंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। साक्षात कृष्ण का दर्शन करना है ना तो भागवत जी में करिए। भागवत जी को सुनो। भागवत रामायण यदि हमको जीना सिखाता है तो भागवत हमको मरना सिखाता है कि भैया मौत भी आए ना तो राजा परीक्षित जैसे एक क्षत्र सम्राट, संपूर्ण व्यवस्था धरती की, लेकिन गए तो ऐसे गए महाराज कि बस मृत्यु सामने और भगवान की कथा सुन करके सीधा भगवान के स्वधाम पधारे। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान का विग्रह है। ऐसे पावन विग्रह को एक बार हम सब लोग प्रणाम करते हैं। और यथा प्रियंग पत्रेषु आरण्यम नोपलक्ष्यते तदा भागवत मध्ये राधा शब्द इति ऋता। जिस भागवत की कथा में लोग कहते हैं राधा नहीं, राधा नहीं, एक बात बताओ, शरीर में श्वास ना हो तो शरीर की क्या कीमत? अरे शरीर में अना मने प्राण ना हो तो शरीर की कीमत क्या है? ऐसे ही 18 पुराणों का जो प्राण है ना, 18 पुराणों का जो प्राण है वो श्रीमद् भागवत। क्यों? बोले भक्ता नाम। भागवत क्या है? बोले भगवान के भक्तों का चरित्र है। चरित्राणाम बोले भगवान की यश कीर्ति जिस ग्रंथ में गाई इति श्रीमद् भागवत है, वो श्रीमद् भागवत है। बोले बस? बोले नहीं नहीं नहीं, इतना ही नहीं, भागवत और है। बोले क्या? बोले ब्राह्मणे प्रोक्तम इति भागवतम, जो ब्रह्मा जी के द्वारा विस्तार किया है। अच्छा, जो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए गए। बोले इतनी भागवत? बोले नहीं नहीं, भगवते इति भागवतम, जिसको भगवान ने अपने मुख से कहा वो भागवत है। अच्छा महाराज, फिर ये भागवत है क्या? बोले अनह मने जैसे शरीर के अंदर प्राण नहीं तो शरीर की शोभा नहीं, शरीर मिट्टी बन जाता है। ऐसे 18 पुराणों में जो रस है, जो प्राण है ना, इदम भागवतम, इस भागवत में। इसलिए ये केवल भागवत की कथा मनोरंजन का विषय थोड़ा है। भागवत की कथा आत्म साक्षात्कार करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। इसलिए मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं कि जैसे शरीर में बुखार चढ़ जाए, शरीर में ताप माने बुखार आ जाए तो शरीर टूटने लग जाता है। शरीर को भूख लगे तो शरीर अपने आप व्याकुल होने लग जाता, कहीं भोजन मिल जाए। इसलिए प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, जब मेरे गोविंद कृपा करते हैं तब भागवत जी की याद आती है। तो आज मेरे गोविंद ने कृपा करी, तब भागवत जैसे विशाल ग्रंथ को हमने सुना। और अभी तो इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जीवन में जितने प्रश्न हैं, जितनी शंकाएं हैं, एक एक शंका दूर कर देती है भागवत। इसलिए जीवन में यदि पति पत्नी के बीच में शंका आ गई तो लंका बन गई। बोलो राधे। और लंका मतलब जल करके राख होती है भैया। सोने की लंका ही क्यों ना हो, लेकिन जल करके राख हो गई। इसलिए सोने की लंका नहीं, सोने का महल बनाना पड़े ना तो सोने की द्वारिका बनाना, जहां पर मेरे गोविंद निवास करते हों। सोने की लंका मत बनाना, शंका पे लंका उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा, वही प्रसंग श्री सूत जी ने, अब क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, प्रसंग को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए आज की विधि को पूर्ण किया जाए। तो महाराज वही भागवत की कथा श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान का विग्रह है। भारत के सम्राट परीक्षित को श्राप मिला, इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे। तक्षक सर्प के द्वारा 7वें दिन मृत्यु का श्राप भारत के सम्राट परीक्षित को मिला था। वही परीक्षित राजपाट का परित्याग करके
पतित पावनी मां गंगा के पावन तट सुख ताल पर पधारे। और वहां पर तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण के ही रूप में, क्योंकि व्यास पुत्र के रूप में कौन पधारे, बोले तत्रा भवत भगवान। और भागवत में महारास के समय भगवान अपिता रात्रि, कृष्ण को भगवान शब्द से जोड़ा गया। तो बोले ये सुखदेव जी कौन है, बोले व्यास पुत्र तो है, लेकिन भगवान के रूप में, यानी इनके अंतरात्मा में, इनके अंतर भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन करके परीक्षित के लिए कल्याण करने के लिए पधारे। तो जैसे भारत के सम्राट परीक्षित सुखताल पर पधारे, तो देवताओं ने सोचा कि काम बन गया। बोलो राधे राधे। बड़े चतुर, बड़े चालाक, बड़े स्वार्थी देवता, सोने के घड़े में अमृत लिया और स्वर्ग से समस्त देवता पधारे सुखताल पर। सुखदेव जी को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा, हो देवताओं बड़ी मेहनत करके आ रहे हो? बोले हाँ महाराज, स्वर्ग से आए। बोले ये सोने के घड़े में क्या? बोले महाराज ये अमृत है। अच्छा, तो ये मंगाया किसने तुमसे अमृत? बोले नहीं मंगाया किसी ने नहीं, हमने सोचा चल रहे हैं तो चलो खाली हाथ क्यों चले, कुछ लिए चले। सुखदेव जी ने कहा कि भाई कुछ तो कारण है। देवताओं ने कहा महाराज हमने सुना है कि जो धरती के राजा है ना, जो पांडवों के प्रपौत्र है, जिनका नाम परीक्षित है, उन्हीं का दूसरा नाम विष्णु राता दत्ता है। विष्णु राता, उन्हीं का दूसरा नाम विष्णु रात है। ऐसे आज परीक्षित भारत के सम्राट हैं, केवल 7 दिन का जीवन है। तक्षक सर्प डसेगा, शरीर छूट जाएगा और जीने की किसकी इच्छा नहीं होती। इसलिए पैगाम जिंदगी का दिया, पैगाम जिंदगी का दिया, मौत ने मुझे मरने के इंतजार में जीना पड़ा। पूरा संसार जी रहा कब तक? बोले जब तक मृत्यु स्पर्श ना करे ले। इसलिए आज देवताओं ने कहा महाराज ये सम्राट हैं, इनको जीने की इच्छा ज्यादा होगी, क्योंकि राज सत्ता का भोग इन्होंने भोगा। परीक्षित ने कहा देखो समस्या हमारे ऊपर तो है नहीं, हमें तो कथा कहती है, समस्या है परीक्षित पर। 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, शरीर पूरा हो जाएगा। उनको जाकर के कहो। जैसे महाराज देवता लोग पधारे हैं, तो परीक्षित से कहा महाराज देखो ये सोने के घड़े में अमृत लेकर के आए, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारे एवं तदा देवांजहास। जैसे परीक्षित की सभा में सोने के घड़े में अमृत लिया, तो परीक्षित ने कहा महाराज हमारे लिए? बोले हाँ अमर हो जाओ, श्राप का कोई प्रभाव नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज आए इसलिए आपका स्वागत है, धन्यवाद, क्योंकि आपने मेहनत किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञाम प्रपीयता। अरे बराबर की वस्तु बदली जाए तब तो मैं बदलूं। कांच के कंगन यानी पीतल के कंगन सोने के कंगन से कौन बदल लेगा भाई? अरे सोने का कंगन सोने के कंगन से बदला जा सकता है। इसलिए प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बोले मैं तो इस सुधामृत को आप लेके आए इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में श्रीमद् भागवतामृतम, श्रीमद् भागवत की कथा गुरुदेव के मुख से सुनूंगा। परीक्षित ने जैसे ठुकराया, देवताओं के होश उड़ गए। बोले संसारी इतना लालची होता है कि थोड़ा सा लालच दिया जाए तो सब नियम ताक में रख देता है। देवताओं ने जल्दी जल्दी अपना घड़ा उठाया और सीधा ब्रह्मलोक पधारे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। बोले अरे देवताओं कहां से कैसे? बोले महाराज इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई। आज जिस अमृत को प्रकट होने में परमात्मा ने 3 अवतार लिए, बोलो राधे। मद्राचल पर्वत को मथानी बनाई गई समुद्र में, जब समुद्र मंथन हुआ और जब मथानी नीचे जाने लगी तो भगवान कछुआ के रूप में प्रकट हुए। निद्रायाम कमठा कुतोर भगवता श्वासा नीला पांतुआ। और जैसे जैसे कछुआ के रूप में भगवान परिणित हुए, मद्राचल पर्वत धारण किया, फिर मथानी चली समुद्र में। और वही मेरे गोविंद फिर धनवंतरी रूप लेकर के उस अमृत को लेकर के समुद्र से प्रकट हुए।
और जब भगवान धन्वंतरी रूप से प्रकट हुए और दैत्यों ने अमृत छीना तो मेरे गोविंद को मोहनी रूप धारण करना पड़ा। तो बताइए, कच्छप रूप धारण किया, धन्वंतरी रूप धारण किया, सोमो भूत्वा रसात्मका, जहां से औषधि की उत्पत्ति होती है, जहां से आयुर्वेद आरंभ होता है, और भगवान मोहनी रूप धारण किए उस अमृत को पाने के लिए। और इस राजा ने 1 मिनट नहीं लगाया, बोले महाराज आप आए, आपका धन्यवाद है, लेकिन मैं सुधामृत नहीं, मैं तो यहां पर प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, मैं कथा रूपी अमृत पान करना चाहता हूं, क्योंकि इस सुधामृत में, इस स्वर्ग के अमृत में इतनी खूबियां होती तो आप लोग चल करके यहां विनिमय करने यानी परिवर्तन करने नहीं आते। और जैसे विधाता ब्रह्मा जी से सारी बात बताई, ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा, बोले हाँ। उसी समय पर ब्रह्मा जी सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक पर बैठे थे, तराजू रखा था, एक हिस्से पे दुनिया के सारे संसाधन रख दिए और दूसरे हिस्से पर भागवत ग्रंथ को उठा करके रखा। और जैसे महाराज भागवत ग्रंथ तौलने के लिए विधाता ब्रह्मा जी ने तौला तो दुनिया के जितने संसाधन थे वो सब हल्के हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। और आज महाराज लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सबसे हल्का संसार के सारे साधन पड़े और जैसे भागवत जी भारी पड़ी ना, उसी स्वयं सर्वे विस्मयम परमम यदु, उसी समय पर जो विस्मित हो रहे थे, भागवत को साधारण ग्रंथ मान रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को स्मरण आया कि मैं भी तो भटक गया था, तभी 4 श्लोक भगवान नारायण ने मुझे दिए। तब श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण का विग्रह समझ करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवताओं से कहा, देवताओं तुम भी प्रणाम करो। जिस भागवतामृत का पान परीक्षित कर रहा है ना, वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसावा, जीवन में कलयुग के कलमस से नितांत छुटकारा पाने के लिए कथामृत है। और ऐसी अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही। सज्जनों, वो भागवत की कथा है। और कि गंग सकल मुद मंगल सकल मुद मंगल गंग सकल मुद मंगल गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि भाव सूला सब सुख करनी हरनि भाव सूला सब सुख करनी हरनि भाव सूला सब सुख करनी हरनि भाव सूला। ऐसी भागवती गंगा प्रकट हुई और परीक्षित का उद्धार हुआ। वही भागवती गंगा आज हमारे नगर में शाहजहांपुर पर चल करके आई है। भाग्यशाली है। तभी तो हमारे नगर में, हमारे शहर में, कानपुर देहात में देखो भागवत जैसा विशाल आयोजन आरंभ हुआ। और एक बात बताऊं, जरकन और डायमंड में थोड़ा अंतर होता है। जरकन हर हीरा की गाठरी तू सब जग मत खोल, मिलिया हीरा पारखी बिकसे सबसे मोल। भैया
हीरा के ग्राहकी थोड़े होते हैं। इसलिए मूल तत्व में जब भागवत की कथा सुनी जाती है ना, तो भगवान शिव जब राम कथा कहते तो श्रोता पार्वती बनती, बहुत श्रोता नहीं। भगवान नारायण जब कथा कहते तो लक्ष्मी जी श्रोता बनती। इसलिए आज तत्शुद्धम विमलम विशोक अमृतम सत्यम परम धीमहि। यहाँ भागवत जी में महात्म में मंगलाचरण किया गया, भागवत के मध्य में मंगलाचरण और विश्राम में मंगलाचरण किया गया। कैसे? जैसे आप लोग बगीचे में जाओ और मेहंदी के पत्ते को देखो, बोलो राधे राधे। मेहंदी का पत्ता सब लोग जानते हैं, पुराने समय माताएं तोड़ करके लाती, इसलिए बट्टा में घिसती, फिर हाथों पे रचाती। तो मेहंदी का पत्ता देखने में कैसा होता है? कौन से कलर का होता है? हरा, हरा ही तो होता है। लेकिन जब वो गुण धर्म छोड़ के जाता है तब किस कलर को छोड़ता है? लालिमा छोड़ के जाता है। यथा प्रियंग पत्रेषु आरुण्यम नोपलक्ष्यते। जैसे मेहंदी का पत्ता देखने में हरा है लेकिन उसका गुण धर्म लाल है, ऐसे अभी हमें लग रहा है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो महाराज रिजल्ट, इसका जो इसका रस है ना वो अतुलनीय है। यथा प्रियंग पत्रेषु आरुण्यम नोपलक्ष्यते तदा भागवत मध्ये श्री राधा शब्द इति रीता। ऐसे श्रीमद् भागवत में श्री राधा कृष्ण दोनों समाहित हैं। इसलिए भागवत के महात्म के पहले श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। ये कथा एक आदमी के लिए नहीं है। सहतौते तुम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। तो यहाँ पर वयम से कथा शुरू हो रही है, पहला श्लोक है। और हमारे जीवन में जब हम कथा सुनते तो अहम लेकर के जाते हैं, और भागवत में अहम है ही नहीं। बोलो राधे राधे। भैया हमने सोचा था कि वहां आम का बगीचा होगा, वहां तो आम का बगीचा है ही नहीं, तो कैसे आम खाएंगे? ऐसे हमारे जीवन में अहम है। और भागवत के पहले श्लोक में पहला शब्द है श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री शब्द राधा शब्द के लिए, काम में जो रा है ना वो हमारी किशोरी जी है, कृष्ण। तो जिस ग्रंथ में श्री किशोरी जी छुपी हुई है मेहंदी के पत्ते में लालिमा के तरीके, जिस ग्रंथ में अहम दूर है, वयम से कथा शुरू होती है। वयम माने हम सब लोग, वयम का अर्थ ही होता है कि हम सब लोग मिलकर के कथा सुने, हम सब लोग क्षेत्रवासी मिलकर के कथा सुने, हम सब गांववासी मिलकर के मदद करें, तब ऐसा आयोजन हमारा सफल हो पाए। तो श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूप आयो, ऐसे भगवान का सतचित आनंद रूप है, क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं होता, रूप होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के तापों से जो गोविंद हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में हमारा सुहाग बना रहे, हमारे जीवन में हमारे जो छोटे छोटे जो बगीचे के जो पुष्प है ना, यानी बाल गोपाल, वो हमारे घर में सुरक्षित रहे, हमारे जीवन में हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इन अनेक भावनाओं को लेकर के हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षित साक्षी है कि कहते हैं कि सर्प जिसको डस लेता उसको गति नहीं होती, लेकिन यहाँ परीक्षित को सर्प डसता भी है। और परीक्षित सबके सामने भगवान के स्वधाम जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में कही गई। और सज्जनों, ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव यही कथा, भागवत की कथा को एक बार नारद जी ने सुना। जैसे नारद जी का नाम आया तो नारम ज्ञानम ददाति नारद, यानी देवदत्ताम इमाम बीड़ा स्वर्ग ब्रह्मो विभूषिताम। नारद जी कैसे कथा सुन सकते हैं?
सूत जी ने कहा कि देखो ये वो कथा है जिसको देवताओं अमृत लेके आए लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया। दूसरी बात, इस भागवत की कथा को नारद जी ने सुना। कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नाम का। हरिद्वार में गंगा का द्वार है, वहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर भागवत की कथा आरंभ हुई। बोले किनसे सुनी? बोले सनत कुमारों से सुनी। ये देखो 24 अवतारों का यहाँ पर चित्रपट है। आप लोग कल की कथा में एक एक अवतार की कथा सुनेंगे कि किस अवतार, किस कारण से भगवान का अवतार हुआ। तो यहाँ अद्भुत इस पांडाल में 24 अवतारों की कथा यहाँ पर दर्शाई गई। बोलो राधे। तो भगवान श्री हरि की पावन कथा को नारद जी ने सुना। किनके मुख से? बोले सनत कुमारों के मुख से। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार है। अच्छा महाराज, नारद जी कथा सुने, ये बड़ा आश्चर्य है। बोले क्यों? क्षणार्धम, बहुत ज्यादा रुकते नहीं है। एक क्षण, आधा क्षण, या एक घड़ी, 2 घड़ी, 2.5 घड़ी, इससे ज्यादा नहीं नारद बने। बोले फिर नारद जजमान बने, परीक्षित बने, और कथा कैसे? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई महात्मा लोग कथा नहीं सुन सकते। क्यों? बोले परीक्षितानी साथ में चाहिए। बोलो राधे राधे। तो नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी रहे, उनकी तो पत्नी थी नहीं, तो कैसे कथा सुनते? बोले नहीं, सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा कोई भी सुन सकता, कभी भी सुन सकता है, किसी समय सुन सकता है। क्योंकि भैया अग्नि को चाहे जानबूझ करके स्पर्श करो और चाहे अनजाने में स्पर्श करो, अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कामी, क्रोधी, कुटिल, कुचाली भागवत जी की कथा में एक बार शरणागति स्वीकार कर ले तो उनका पाप नष्ट हो जाता है। बोले महाराज ये कथा कैसे सुनी? बोले एक बार नारद जी इस धरती को भ्रमण करने के लिए आए, गृहस्थियों का दर्शन किया, वैरागियों का दर्शन किया, मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद में वृंदावन पधारे। वृंदावन में भक्ति महारानी 16 वर्ष की सुंदरी और ज्ञान वैराग बूढ़े थे। नारद जी ने उनको जगाने का प्रयास किया, नहीं जगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, जिस ज्ञान वैराग को आप जगाने का प्रयास करते हैं ना, सत्कर्म सूचको रोना, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म के प्रभाव से ये ज्ञान वैराग जगेंगे। नारद जी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। हे भगवान, जीवन पर्यंत मैंने नारायण का स्मरण किया, अपनी इस वीणा से मैंने नारायण नाम गुणगान किया। यदि भगवान का नाम संकीर्तन सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधये। भागवत की कथा को ज्ञान यज्ञ कहा गया, भागवत की कथा को भक्ति यज्ञ कहा गया, और भागवत की कथा को वैराग्य यज्ञ कहा गया। इसलिए देवदत्ताम इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मो विभूषिताम। यानी नारद जी निरंतर वीणा की झनकार से नारायण नाम कीर्तन करते थे, लेकिन आज आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान वैराग जग जाएंगे। और जैसे नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, नारद जी सब कुछ त्याग करके सीधा बद्रिकाश्रम पधारे। कहां पर? कि बहूनि संत तीर्थानि दिव भूमौ रसास बदरी श्रदसम तीर्थम ना भूतम न भविष्यति। ऐसे बद्रिकाश्रम में जो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, नारद बाबा वहां पधारे। मन बड़ा दुखी था, और जैसे मन में विचार ही कर रहे थे कि सत्कर्म की परिभाषा किनसे पूछूं, उसी समय पर श्री सनत कुमारों की दृष्टि पड़ी, और सनत कुमारों ने देखा, अरे नारद जी आप बद्रिकाश्रम। नारद जी टूट पड़े, टूट चुके थे, फूट फूट करके रोए। और नारद जी के आंखों में आंसू देख करके सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत ही तो है जो समाज की पीड़ा के लिए दुख भोगता है। महाराज, जैसे माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या नहीं करते,
और एक समय वो होता है जैसे पक्षी घोंसले में जब पंख आ जाते तो छोड़ के निकल जाता है। ऐसे देश से विदेश तक की पढ़ाई कराई, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो शायद कहते कि हमारा कैरियर समाप्त हो जाएगा। जिस बूढ़े बाप ने, जिस माँ बाप ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उनको आवश्यकता पड़ी और हमारे लिए थोड़ा भी समय नहीं। आज समाज किन स्थितियों में, कौन सी दिशा में जा रहा है, ऐसा श्री नारद जी जैसे रोए तो सनत कुमारों ने गले लगा लिया। अरे नारद जी, आपकी आंखों में आंसू। कोई रोता हुआ आदमी आपसे मिलने तो हंस पड़ता है और आप रो पड़े। नारद जी ने पीड़ा बताई कि वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने ज्ञान वैराग भक्ति के जो पुत्र हैं जगाने का प्रयास किया। उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान वैराग जगेंगे। तो महाराज, मेरा जीवन ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट हुआ, नारायण के हाथ से वीणा प्रदत्त हुई, उनके मुख से मंत्र मिला, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव परायण। ऐसे भगवान श्री द्वादशाक्षर मंत्र मिला, लेकिन आज ये सत्कर्म क्या मैं समझ नहीं पाया। तब सनत कुमार बोले, अरे नारद जी, कई बार बहुत बड़ी बीमारी की औषधि छोटी सी होती है और हम लोग देश विदेश घूम करके चले जाते हैं। बोले क्या? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। अरे भागवत की कथा को ही तो सत्कर्म कहा गया, जो श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से जो भागवत की कथा कही गई वही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापा, जिस भागवत की कथा के, जिस भागवत के श्लोक को अलापा गाया है, कहा है, ऐसे कौन? बोले सतु गीता सुकाद भी। ऐसे गीत को गाने वाले सुख आदि जो है ना, जो सुखदेव जी के श्रीमुख से जो कथा कही गई वही भागवत की तो कथा है, उसी को तो सत्कर्म कहते हैं। महाराज बद्रीनाथ से नीचे उतरे, हरिद्वार पर बैठे, संपूर्ण भागवत की कथा नारद बाबा ने सुनी और कथा के प्रभाव से वृंदावन में ज्ञान वैराग बूढ़े थे, कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग जगे और ताता थैया करती भक्ति महारानी हरिद्वार में श्री नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम करके बोली, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे पुत्र तरुण हो गए, जो बूढ़े हो गए थे जवान हो गए, इनकी बीमारी दूर हो गई, अब आप कथा करें। तब जाकर के नारद जी ने कहा गुरुदेव सनत कुमारों से कि भक्ति महारानी कहाँ निवास करें। तब से आदेश दिया कि जब जब जहां जहां कथा हुआ करे वहां पर भक्ति महारानी जाए और भक्तों के हृदय में निवास करे। कि भवद विरत्यैव कृतास्मि पुष्टा काली प्रष्टा कथा रसेन क्वां तुतिष्ठां विदुना ब्रह्मन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरे। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, अब आप बताओ कहाँ मैं रहूं। भक्तों के हृदय में सनत कुमारों ने स्थान दिया। इस तरीके से सनत कुमारों के द्वारा भागवत की कथा कही गई। नारद जी सुने, भक्ति का दुख दूर हुआ। उसके बाद आत्मदेव नाम की कथा कही गई। दुंदकारी नाम के पुत्र हुए। महाराज बड़ा पापी था, लेकिन संत के प्रभाव से गौ के यहाँ पर बछड़ा हुआ नाम गौकर्ण पड़ा और वहां पर गौकर्ण गीता के माध्यम से आज आत्मदेव ब्राह्मण का कल्याण हुआ। और इसी भागवत की कथा सुनने के नियम बताए गए कि भैया चाहे भूखे रह करके कथा सुने, चाहे फलाहार रह करके कथा सुने, भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम, भोजन करके कथा सुने चाहे उपवास रह करके। इस तरीके से कथा के महात्म की कथा कही गई। 6 अध्याय में संपूर्ण महात्म की कथा कही गई। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। ठीक सुबह के सत्र में हम लोग 1 बजे से और 5 बजे के मध्य में फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आओ हम सब लोग नाम संकीर्तन करते हुए भागवत जी का भोग लगाते हैं। कि मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा, हाथ रख दो राधा, चरण कमल
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। कल कथा का समय दोपहर 1 बजे से रखा गया है। आप सब लोग समय पर पधारें और सूचना। राधे राधे। हाँ, इसी श्रृंखला क्रम में मैं आवाहित करता हूँ श्री अजय श्रीवास्तव जी, अपर जिला जज आजमगढ़, हमारे पांडाल में उपस्थित है। अगली श्रृंखला में श्री राघवेंद्र नारायण सिंह जी, अपर जिला जज चंपारण बिहार, सुनील कुमार जी कन्नौज, योगेश सिंह जी कन्नौज, गौरव शुक्ला जी कानपुर, सुनील द्विवेदी जी, पुनीत पांडेय जी एवं आलोक तिवारी जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आए और भगवान के वांग में स्वरूप को नमन करते हुए ब्याट शीश से अभिसिंचित आशीष पाने। आदरणीय आइए आइए। आप भी जाइए। अब आरती सभी पांडाल में विराजमान देव पुरुष और मातृ शक्ति, आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य आरती का आनंद लें। हाँ, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धकस्तैः सम्पूज्यो ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायता। सभी लोग खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे, क्रम से आरती करेंगे। सब लोग क्रम से, आप लोग भी आरती कर लीजिएगा। श्री राधे। कुछ लोग नीचे आरती ले लें। ओम चंद्रमा मनसो सोजातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार